बहुत 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 धन्यवाद। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों के असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 11 में पहुंच गए। हरी बोल। कैंटो 11 का कुछ दिनों पहले आरंभ किया। मुक्ति तत्व विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद में निरोध है, लास्ट है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 8 पर चर्चा कर चुके हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, पुति, मनवंतर, स्नानु कथा और आश्रय, ये हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद में नौवा है मुक्ति और उसके बाद में निरोध है। और ये कैंटो शुरू होता है 11। भगवान सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं परीक्षित मार्ग देखो, भगवान की लीलाएं समाप्त हो चुकी है। भगवान ने अपने इस 125 साल के अप्रकट प्रकट लीला के अंदर में बलराम के संग मिलकर उन्होंने कई असुरों का उद्धार किया और उसके बाद में एक विशाल कुरुक्षेत्र के युद्ध के माध्यम से पांडवों को श्रेय देते हुए असुर राजाओं को मुक्त किया। अब मुझे इस संसार से प्रकट होना चाहिए, तो भगवान कुछ लीला करते हैं। अतः यदि मैं इन वंश के भीतर कलह को पैदा कर दूं तो क्या होगा, जो मेरा असली मंतव्य है वो वापस धाम जाने का वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए इस पहले अध्याय में संक्षेप में इसके बारे में ये बताया गया है कि किस प्रकार भगवान अपने ही वंश के यदुवंशियों को, जिसमें सांब है, कि किस प्रकार वो ऋषि मुनियों के चरणों में अपराध करता है। वो ऋषि मुनि कौन है? व्यासदेव, वशिष्ठ, नारद, ये सब क्यों आते हैं? सॉरी, नारद, वशिष्ठ, अंगिरा, अलग अलग ऋषि क्यों आते हैं सबको मालूम है। लिंक हमको समझना, कहीं भी गड़बड़ नहीं हो। लिंक ये है कि वो लोग किस लिए आए थे। वो आए थे वसुदेव जी के प्रार्थना करने पर कि मेरे को आप मेरे यहाँ एक अनुष्ठान कीजिए, उसी लिए आए थे। अनुष्ठान पूरा हो चुका था। उसके बाद में वो लोग जब बैठे हुए थे एक जगह है, उस समय शाम आकर के उसकी वो चरणों में अपराध करता है। वो क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें अभिशाप देता है कि तुम्हारे
गर्भ में तुम जो नाटक कर रहे हो, तथाकथित गर्भ बोलेंगे, ऐसे नहीं है, ये जो है मूसल है, जो कि तुम्हारे वंश का विनाश करने का कारण बनेगा। और उसके बाद में वो लोग किस प्रकार उग्रसेन के पास जाते हैं। उग्रसेन बिना कृष्ण से सलाह किए हुए कहता उसको चूर चूर्ण कर दो, लेकिन वही चूर्ण क्या हो जाते हैं, नदी के किनारे पूरे एकदम लोहे के शूल की तरह उग जाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर दूसरे अध्याय में शीर्षक है नौ योगेंद्र के महाराज मिलने की भेंट। तो बताते हैं, एक बार नारद जी सुखदेव गोस्वामी जी के यहाँ उसी समय रहते हुए, क्योंकि पहला श्लोक में लिखा है कि यज्ञ संपन्न कराने के बाद में ऐसा नहीं नारद जी चले गए, लिखा है पहले श्लोक के अंदर में कि नारद जी कुछ काल तक द्वारका में ही रहे। और उसी समय वसुदेव जी नारद जी के पास में आते हैं। और आकर के सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सुंदर है कि वो नारद जी का गुणगान करते हैं कि आपका आगमन सभी जीवों के लिए लाभकारी है। जिस प्रकार पिता का आगमन उसके बच्चों के लिए होता है, जो अत्यंत दुखियारी है एवं विशेष करके जो भगवान की भक्ति के पथ पर अग्रसर है, उनकी आप सहायता करते हैं नारद। आप जैसे महान संतों के कार्य से समस्त प्राणियों को सुख का ही प्राप्त होता है। तो समस्त प्राणी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते कि मनुष्य नहीं, सारे 84 लाख जो दुनिया है उनका ये उद्धार करते भगवान के परम। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात तात्पर्य में कहते हैं, मनुष्य शरीर सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसके माध्यम से हम परम कृष्ण को समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो चेतना है विकसित होती है। ऐसा व्यक्ति जो यह समझे बिना कि वह ईश्वर का दास है और इस संसार को छोड़कर चला जाता है, वह कृपण कहलाता है। हरि बोल, बहुत सुंदर पाव होकर मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी केवल खाओ पियो मौज उड़ाओ इसी में लगा रहता है गृह मेदी की तरह, और फिर संसार को छोड़ के चला जाता है, वो वास्तव में कंजूस है। हमारा वर्तमान भौतिकतावादी जीवन एक दुखद स्वप्न के समान है, जिसे नारद जैसा महात्मा ही इस स्वप्न से हमें जगा सकता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग जगे हुए हैं, हम जगे हुए नहीं है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। तो सोए हुए की जगे हुए, बहुत सिंपल एकदम है। हम सोचते हैं कि भौतिक दृष्टि से आप जगे हुए हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम सोए हुए हैं। और नारद जैसे महान भक्त आकर करके हमें जगाते हैं। नारद जी इतने शक्तिशाली है कि जो पहले से कृष्ण भक्ति में अग्रणी गए, उनको उपदेशों कर उनकी आध्यात्मिक शक्ति हम स्थिति को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट कल हमने पढ़ा, जो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं इसका मतलब अरे मैं तो भक्ति में बहुत एडवांस हूँ, नहीं। अगर जो भक्ति ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर वो नारद जैसे शुद्ध भक्तों का संग करेंगे तो उनकी भक्ति और आगे बढ़ जाएगी। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम सब अनंत है। और सबसे बड़ी बात है, आत्मा को जितना हरि नाम का भोजन मिलता है उसकी भूख और ज्यादा बढ़ती जाती है। हम भौतिक शरीर को खुद खिलाते हैं, एक रोटी दो रोटी खाया, बढ़िया से बढ़िया पकवान खाया, फिर जाके बोलता फालतू क्यों तंग कर रहा है, अब मत लाना मेरे सामने, स्वतः मुंह से निकल जाता है ना। लेकिन हरि नाम के लिए कभी नहीं बोल सकते हैं। जितना पीते हैं जितना पीते हैं भूख और बढ़ती चली जाती है। नारद जी समस्त जीवों के गुरु तथा पिता है। नारद जैसे शुद्ध भक्तों को कभी कभी साप भी मिलती है, अभिशाप भी मिलते हैं, कोई उनको अभिशाप भी देता है। उन पर, उन जैसे नारायण जैसे भक्तों पर, नारद जी भक्तों पर लोग हिंसात्मक प्रहार भी करते हैं। उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में, दक्ष ने नारद को शाप दिया, जीसस क्राइस्ट को क्रस पर चढ़ाया गया, हरिदास चारी को 22 बाजार में पीटा गया, नित्यानंद ठाकुर नित्यानंद प्रभु को जगाई मगानी ने उन पर आक्रमण किया। नारद जैसे साधु न केवल मनुष्य पर परंतु समस्त जीवों के हित के लिए लगा रहता है। उदाहरण हमने पढ़ा था किसका, शिवानंद सेन का। चेतन चेतन में बहुत सुंदर वर्णन आता है किस पर शिवानंद सेन ने एक कुत्ते को मोक्ष दिलाया। उसके आगे आज क्या हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा कहां से शुरू है, लिंक प्लीज बना के रखिएगा।
कि नारद जी अब आए हैं यज्ञ संपन्न कराने के बाद में। उसके बाद में इधर में देखा, अभिशाप दिया उन लोगों ने। उसके बाद में वो जो और जो थे ना सब लोगों ने मिल करके भगवान की इच्छा से अभिशाप दिया। किसको? यदुवंश को, कि तुम्हारा नाश हो गया। और उसके बाद भगवान की लीला है। अब भगवान ने ये स्टार्टिंग बीज बो दिया। अब उसके बाद में अब नारद जी जैसे लोग हैं वासुदेव पर कृपा करना चाहते हैं। और क्यों कृपा करने चाहते हैं हम लोग, आगे तो समझ में आएगा। अरे मैं कृष्ण को अपना पुत्र समझता हूँ, लेकिन मैंने उसका लाभ ही नहीं उठाया। और गुरु जानता है, नारद जी जानते हैं, इसलिए वो वसुदेव के पास में आते हैं। और उसके बाद में वसुदेव सबसे पहले जो गुरु आता है किस प्रकार उसका स्वागत करना चाहिए, आवभगत करना चाहिए, बैठने के लिए कहना चाहिए, चरण प्रक्षालन करना चाहिए, उनका भोजन देना चाहिए, वो सब कुछ करते हैं। और उसके बाद में वासुदेव जी किसका गुणगान करें? नारद जी का गुणगान करें। वही चर्चा अब हम आगे शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कैंटो 11 अध्याय 2 श्लोक नंबर 6। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान् छायैव कर्म सजीवा साधवो दीनवत्सला। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे भेंट उपहार के अनुसार देवताओं से वैसा ही फल पाते हैं। देवतागण कर्म के उसी तरह अनुचर है जिससे मनुष्य की छाया मनुष्य, किंतु साधुगण सचमुच ही पतितों पर दयालु होते हैं। पिछले श्लोक में तात्पर्य पढ़ा है ना, लिखा ही है देवताओं का कंपेरिजन। और भक्त भक्त क्या देता हमें? वो रास्ता बताता है इस भौतिक जगत से कैसे निकला जाए। और देवता वो क्या चीज देते हैं? इसी भौतिक जगत में फंसे रहे, ऊपर से नीचे तक हमें घुमाते रहते हैं। बस इतना ही अंतर हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमको जेल के अंदर ही रखते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जेल से कैसे निकला जाए वो विधि बताते हैं। इसलिए वो वास्तविक दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। उसी को कहते हैं पतित पावन। भक्त भी पतित पावन, जैसे भगवान पतित पावन है ना। हाँ, भगवान के शुद्ध भक्त भी पतित पावन। यहाँ छाया व कर्म सचिवा पद महत्वपूर्ण है। शरीर की छाया शरीर की गतियों का अनुसरण करती है। छाया में वह शक्ति नहीं होती कि शरीर की गति से भिन्न प्रकार की गति कर सके। इसी प्रकार यह कथन है, भजंती ये यथा देवान देवा अपनी तदेवतान। देवतागण जीवों को जो फल प्रदान करते हैं वह जीवों के कर्मों के अनुसार होते हैं। देवतागण भगवान द्वारा शक्तिपद होते हैं कि जीव को सुख तथा दुख प्रदान करने में वे जीव के कर्म का पूरी तरह से अनुसरण करें। जिसका छाया स्वतंत्र होकर गति नहीं कर सकती, उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट देवता भी स्वतंत्र रूप से किसी जीव को दंड या पुरस्कार नहीं देते। केवल भगवान के आदेश का, भगवान बोल दिया देख तेरे को ये शक्ति प्रदान किया है तो ये लेके बैठ जा, टेबल लगा के बैठ जा, ठीक है। जो तेरे से धन मांगने आए तो ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन देख लेना, उसके कर्म फल को देख लेना, मनमानी कुछ मत करना। तेरे को मैंने नियम बता दिया है किसको क्या देना है। देखिए कितनी बड़ी बात है। देवता भी बंधे हुए स्वतंत्र नहीं, अपने अपने मनमानी ढंग से कुछ नहीं कर सकते। खाली वो एक माध्यम है, और वो भी क्या भौतिक चीज देते हैं।
यद्यपि देवतागण पृथ्वी के मनुष्यों की तुलना में लाखों गुना शक्तिशाली होते हैं, किंतु अंततः वे ईश्वर के क्षुद्र दास की तरह होते हैं। तो ईश्वर की जगह थोड़ा और हम लोग लिख लेंगे, परम ईश्वर के दास की तरह होते हैं, क्योंकि देवता भी तो ईश्वर होते हैं, माने वो लोग कंट्रोलर होते हैं, लेकिन कृष्ण परम ईश्वर है, जिन्हें ब्रह्मांड के नियंताओं की तरह कार्य करने की ईश्वर अनुमति देते हैं। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में भगवान के सकते पृथु महाराज कहते हैं कि यदि देवतागण भगवान के नियमों के विपद होते हैं तो वे भी ईश्वर द्वारा दंड के भागी बनते हैं। हरि बोल। दूसरी ओर नारद मुनि जैसे भक्त अपने शक्ति से प्रचार द्वारा जीव को अपना सकाम कर तथा नास्तिक चिंतन छोड़ने के लिए तथा भगवान की शरण में जाने के लिए फुसलाकर जीव के कर्म में बाधा डाल सकते हैं। बहुत सुंदर है। पृथु महाराज है, सबको याद है ना, पृथु महाराज इंद्र का, पृथु महाराज का घोड़ा चुरा के ले जाता है इंद्र। अरे ये भी 100 अश्वमेध ये भी 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो मेरा पद छीना जाएगा। उसके बाद में देखिए कितना बढ़िया है। उसके बाद में पृथु महाराज को बोला जाता है, ब्रह्मा जी आके बोलते हैं, अरे क्यों तू 100वें यज्ञ के चक्कर में पड़ा है। पृथु भक्त है, तुरंत समझ में आ जाता है, बोला अरे इसके चलते वो इंद्र वो घबरा जा रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं करते। भगवान दर्शन आके देते हैं, तू रियल भक्त है, अरे तेरे 199 अश्वयज्ञ 100 यज्ञ से भी बढ़कर है, बता तुझे क्या चाहिए। तो पृथु महाराज क्या सुंदर कहते हैं कि एक पिता जानता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, और आप मुझे कहते हैं कि क्या चाहिए। अरे मुझे तो 10 लाख कान दीजिए, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकूं। ये है पृथु महाराज। इस संसार में मनुष्य अज्ञान के पास के अंतर्गत कठिन श्रम करता है, किंतु यदि वह शुद्ध भगवत भक्ति संगति से जागृत हो जाता है तो ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है। अपनी वास्तविक स्थिति को जीव कैसे समझ सकता है, अगर वह ईश्वर के नित्य अपनी वास्तविक को समझ सकता है भगवत भक्त की संगति से। भगवत की संगति से उसका चेतना जागृत होती है, अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है कि क्या मैं भगवान का नित्य शाश्वत दास हूँ। खुद भगवान ने कहा ममे मान से जीव लोक जीव भूत सनातन भूत। ऐसा सेवा करके वह भवबंधन को तथा अपने पूर्व कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। पूर्व कर्मों के फल को नष्ट कर देता है, अर्थात चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो। कभी भी ये नहीं बोलेंगे, कभी बोलेंगे पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि पाप कर्म पुण्य कर्म दोनों ही बंधन का कारण है जो इस भौतिक जगत में बनाए रखते हैं, तो दोनों को नष्ट कर देता है और शरणागत के रूप में उसे भगवान की सेवा में असीम आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, स्वतंत्र, केवल वो वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। कैसे स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि अब वो माया का दास नहीं रहा। माया दूर कोसों को दूर से भागती है, दुर्गा देवी कोसों को दूर भागती है। अरे ये तो भगवान की भक्ति में लग गया, ये तो मेरे बॉस का भक्त है, मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत सुंदर लीला एकदम। देखिए कि किस प्रकार दुर्गा देवी भी भगवान की सम्मान करती है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कैंटो 5 के अंदर में भरत महाराज की लीला में, किस प्रकार काली निकल के आती है, अपने विग्रह से निकल के आती है, प्रकट होती है और अपने ही जो उसके जो सेवक रहते हैं, असुर सेवक, उनका गला काट देती है और भरत महाराज को मुक्त कर देती है। इस संबंध में ब्रह्म संहिता का कहना है, यतु इंद्र गोपम अथवा इंद्रम अहो सकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो भक्तों के समस्त काम कार्यों की जल को जला डालते हैं।
हरि बोल। सकाम कर्मों की जल को जला डालते हैं। जो कर्म के पथ पर चलते हैं वे उन्हें उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार निष्पक्ष भाव से कर्म का फल भोगने देते हैं, चाहे वह देवताओं का, राजा इंद्र का हो या इंद्रगोप नामक शुद्ध जीव। देवतागण तक कर्म के नियमों से बंधे रहते हैं, हरि बोल। किंतु भगवान का शुद्ध भक्त भौतिक भोग की इच्छा का पूरी तरह परित्याग करके कर्म के सभी चिन्हों को सफलता पूर्वक जलाकर छाड़ कर डालता है, हरि बोल। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता। इस संदर्भ में श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर ने टीका की है कि जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में शरणागत जीव की तरह संलग्न नहीं होता, तब तक उसे निष्काम समस्त निजी इच्छाओं से मुक्त नहीं माना जा सकता, हरि बोल। भगवान की बस शरणागत जीव की तरह संलग्न नहीं हो जाता, पूर्ण रूप से भगवान को संलग्न करके, तब तक वह निजी इच्छाओं से मुक्त नहीं माना जा सकता। कभी कभी बहुत व्यक्ति दान या परोपकार में लगकर अपने को निष्काम करता मानता है। इसी प्रकार भगवान के निर्वेश ब्रह्म पक्ष में तदाकार होने के परम लक्ष्य से मानसिक चिंतन करने वाले भी अपने को निष्काम या कामना रहित विज्ञापित करते हैं। किंतु श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर के ऐसे कर्मी तथा ज्ञानी अपने तथा के निष्काम भाव में लगे रहने पर भी वास्तव में काम वासनाओं के दास होते हैं। दूसरे शब्दों में ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति को सम्यक रीति से नहीं समझ पाते। परोपकारी कर्मी मिथ्या ही अपने को मानवता का सचेत मित्र मानता है, यद्यपि वह अन्य को वास्तविक लाभ दिला पाने में असमर्थ होता है, क्योंकि वह संसार के क्षणिक उन्माद के परे आनंद तथा ज्ञान के नित्य जीवन से अनभिज्ञ रहता है। संसार के क्षणिक उन्माद से परे, संसार का जो आनंद है वो क्षणिक है, और वास्तविक ज्ञान के जीवन से अज्ञान रहता है। तो सबसे पहले अपने ये बात करें कि ये जो हम भौतिक जगत में जो पुण्य कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, ये वास्तव में वास्तविक कल्याण नहीं है। क्यों कल्याण नहीं है? वो सिंपल, यदि कोई पूछेगा तो जवाब देंगे। वो ये जो कार्य करते हैं, देवता जो कार्य करते हैं, वो शरीर के प्रति होते हैं, शरीर के लिए करते हैं। मेरे को शरीर में अच्छा भोग मिले, वो भूखा है तो उसके पेट को मैं थोड़ा भूख मिटा दूं, ये शरीर का भोग मिटाते हैं। उस शरीर का जो कि इसी जीवन में नष्ट हो जाएगा। इस शरीर के अंदर में जो आत्मा बैठी है, पिंजरे के अंदर में जो तोता रूपी आत्मा बैठी है, उसको जब तक भोजन नहीं खिलाएंगे तो कोई बेकार है। इसीलिए कहते हैं कि वास्तविक आनंद और ज्ञान के नित्य जीवन से अज्ञान अनभिज्ञ रहते हैं। इसी तरह यद्यपि ज्ञानी अपने को गर्व से ईश्वर घोषित करता है और अन्य को भी ईश्वर बनने का न्योता देता है, किंतु वह बताने से कतराता रहता है कि यह कथा कृतिक ईश्वर किस तरह प्रकृति के नियमों से बंधे होते। मायावादी जो ज्ञानी है, जो मायावादी है, वो क्या कहते हैं? तुम और ईश्वर एक हो। जैसे इस भौतिक जगत से तुम निकल जाओगे तो तुम भी जाकर करके उसी ईश्वर में जो निराकार है उसमें विलीन हो जाओगे, इस प्रकार। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते हैं। अरे तुम मूर्ख कहीं का, तुम तो तीन गुणों से बंधा हुआ है। तुम ये जो जो बड़ी बातें कह रहा है, तो तुम कहता है कि ये भौतिक जगत मिथ्या, परम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या तू कहता है। तो अरे मूर्ख कहीं का, ये अभी तू जो बातें कर रहा है, जो बोल रहा है, तेरा साकार रूप है, और जो भगवान है वो उसका निराकार रूप है। सोचिए, उनकी सोच से ही तो समझ में आता है कि कितने बड़े मूर्ख होते हैं। अभी तो जो बात कर रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, वेदांत के ऊपर चर्चा कर रहा है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बिना साकार के रूप में तो इससे बातें कर सकता है। वो कहता है कि मैं उसके बाद में वो निराकार जो ब्रह्म, उसमें जाके विलीन हो जाओगे और तुम सब मिलके एक हो जाओगे। तो इस तरह कहते हैं कि वो जो ये बात कहते हैं, इसे क्लियर समझ में आता है कि वो भी बंधे हुए हैं। उनकी बुद्धि क्या है? वो क्या है? संकुचित है। वास्तव ईश्वर बनने का प्रयास ईश्वर प्रेम पर आधारित न होकर ईश्वर जैसा ही पद ग्रहण करने की इच्छा पर आधारित। दूसरे शब्दों में सभी तरह से ब्रह्म तुल्य बनने की इच्छा एक दूसरी भौतिकतावादी इच्छा है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म ज्योति में, कई हम बात कहते हैं ना, ब्रह्म ज्योति में मिल गया तो मुक्त हो गया, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं ये भी भौतिकतावादी इच्छा। क्यों है? इसको बहुत तत्व से समझे। मैं इस भौतिक जगत से ऊब गया हूं,
मुझे मुक्ति चाहिए, तो ये भी स्वार्थ भावना है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मेरे को भगवान की भक्ति से मतलब नहीं है, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। तो ये भी सूक्ष्म रूप से भौतिकतावादी इच्छा है, जिसको प्रबोधानंद सरस्वती क्या बोलते हैं, इस तरह की इच्छा और इस तरह ब्रह्म ज्योति में जाना नरक के समान है। इसलिए कर्मी तथा ज्ञानी जन पतितात्मा वास्तविक दया नहीं दिखला सकते। क्यों नहीं दिखला सकते? जो परोपकार करते हैं वो केवल शरीर का के लिए देते हैं, ज्ञानी है वो अपने स्वार्थ के लिए, वो चले जाते हैं ब्रह्म भौतिक जगत को छोड़ के। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, अपनी चिंता न कर करके दूसरे को किस प्रकार, भगवान जो बार बार चिल्ला के कह रहा है मेरी जीवात्मा को जल्दी से भेज, ये कौन काम करता है? ये नारद जी से भक्त करते हैं। अरे भगवान ने कहा है, अरे जल्दी से तुम लोग चलो भगवान के पास। भगवान रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मेरा प्राणी इस भौतिक जगत में सड़ रहा है, जल्दी से उसको वापस लेकर आओ। इसलिए भगवान शुद्ध भक्तों पर बहुत प्यार करते हैं उनको, क्योंकि वो ही एकमात्र भगवान के आदेश का पालन करते हैं। इसलिए कर्मी ज्ञानी और पतिता को वास्तविक दया नहीं दिखला सकते, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के कृत्रिम प्रयासों में लगे रहते हैं तथा तुष्ट नहीं हो पाते। इस संदर्भ में श्री मध्वाचार्य ने उद्याम संहिता में यह संदर्भ दिया, सुखम इच्छन्ति भूता नाम प्रायो दुखाशयानि नाम तथापि तेभ्य प्रवरा देवा एवं हरे प्रिया। ऋषिगण समस्त प्राणियों के लिए सुख की कामना करते हैं। हरि बोल। समस्त प्राणियों के लिए इंक्लूडिंग चींटी से लेकर सब ब्रह्मा तक, और लगभग सदा मनुष्य के दुख को सहने में अक्षम होते हैं। तो भी देवतागण श्रेष्ठ है, क्योंकि वे भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि शिल मध्वाचार्य ने देवताओं को दयालु ऋषियों की अपेक्षा उच्च स्थान प्रदान किया है, किंतु श्री जीव गोस्वामी ने कहा है साधु वस्तु न कर्मानुगता, साधुगण देवताओं से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे बद्ध जीवों के पुण्य या पाप में कार्यों का विचार किए बिना दयालु होते हैं। मध्वाचार्य श्री जीव गोस्वामी ने इस ऊपरी मतभेद का निपटारा भक्ति शास्त्री ठाकुर ने किया है, जो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। वे इंगित करते हैं कि श्री मध्वाचार्य के कथन में ऋषि शब्द कर्मियों तथा ज्ञानियों में से तथाकथित साधुओं का सूचक है, वास्तविक साधुओं का सूचक नहीं है। सामान्य कर्मी तथा ज्ञानी जन अपने को नैतिकता परोपकार के शिखर पर मानते हैं, किंतु भगवान के चरम पद से अनभिज्ञ होने के कारण वे देवता के तुल्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि देवतागण भगवत भक्त होते हैं और वे इस तथ्य से अवगत होते हैं कि सारे जीव भगवान के नित्य दास। हरि बोल। देवतागण भक्त होते हैं, इंद्र ब्रह्मा जी सारे भक्त हैं, और इस तरह से अवगत होते हैं कि सारे जी भगवान के नित्य दास, किंतु ऐसे देवता भी नारद जैसे शुद्ध भक्तों के तुल्य नहीं है। ऐसे शुद्ध भक्तों को पुण्यात्मा तथा पापी जीवों को जीवन की परम सिद्धि प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। जीवों को ऐसे शुद्ध भक्तों के आदेशों का केवल पालन करना होता है। तो सबको समझ में आ गया ना, देवता और शुद्ध। देवता में भी क्या है, पहला चीज क्या होता है, उनमें भी थोड़ी भौतिक इच्छा है, सत्वगुणी होते हैं। और सत्वगुणी होने का मतलब नहीं है कि वो भक्त हो, ये हमेशा याद है। हम जो इतना पुरस्कार भी करते हैं, क्यों, सत्वगुण में भी अहम की भावना रहती है, मैंने किया। इंद्र को भी इच्छा रहती है कि मेरा पद कोई वो नहीं छीन ले। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, असुर और देवता में क्या अंतर होता है, ये हम थोड़ा सा समझ लेंगे, नहीं तो प्रचार कार्य में बहुत मुश्किल आएगी। सपोज कीजिए, जब इंद्र कयादु को, जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला जाता है, तो उसको मौका मिलता कि अब कयादु को पकड़ के लेके जाऊंगा, और इसके गर्भ में जो बालक है जो डेफिनेटली वो भी असुर होगा, तो उसको मार देगा। और जैसे ही वो कयादु को खींच करके पकड़ करके लेके जाता रहता, नारद जी आते, अरे क्या कर रहा तू नारद, इंद्र, इसके गर्भ में जो बच्चा है ना, वो भगवान का भक्त है। तुरंत इंद्र देवता छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ दो चीज है, पहला कि वो जानते शुद्ध भक्त कौन है, नारद जी शुद्ध भक्त है, नंबर वन। नंबर टू, कयादु को खाली छोड़ते नहीं है, कयादु की परिक्रमा करते हैं। अरे इसके घर में मैं भगवान का भक्त,
ये हुए देवता। बुद्धि भ्रमित होती है, स्वार्थ रहता है, लेकिन भगवान के भक्तों का आदर करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो असुर होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, रावण को देख लीजिए, हिरण्यकशिपु को देख लीजिए, ज्ञान तो बहुत रहता है लेकिन अपने जीवन में नहीं उतारते, भक्तों से घृणा करते हैं, देवताओं से घृणा करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। ये फिर अल्टीमेटली यहाँ पे जो साधु लोग हैं वो देवताओं से भी श्रेष्ठ वही हुआ ना फिर। 100% बाबू, 500%, एकदम 500%। वो जो शुद्ध भक्त होता है ना, आप देखेंगे ना, ये कल हम लोग ने चर्चा भी की थी ना, आप वृत्तासुर को देख लीजिए, इंद्र को देख लीजिए, भगवान ने वृत्तासुर का कल्याण किया। देवताओं को तो बोला अच्छा तेरे को इंद्र का अपने को केवल पद की इच्छा है ना, तेरे को स्वर्ग की इच्छा, ले ले। भगवान दे देते हैं। भगवान बोलते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा माथा पिच्ची मत कर, तेरे को ये चाहिए ना, चल ले ले। तो भगवान भौतिक चीज बहुत आसानी से दे देते हैं। और कैसे देते हैं, चाह इसके पास चला जाए। भगवान अंदर से अपने आप प्रेरणा देते हैं। सपोज कीजिए मेरे को खूब धन की इच्छा है, तो भगवान क्या करेंगे ना, हमको प्रेरणा दे देंगे, जा तू इसकी पूजा कर। मुझे शक्ति की इच्छा है तो भगवान अंदर से परमात्मा के रूप में हमें प्रेरणा दे देंगे, तो लो इसके। अच्छा मुझे किसी को मारने की इच्छा है, ये करे, तो भगवान अंदर से प्रेरणा दे देंगे, चल तू इसके सब पास चला जा। तो इसलिए भगवान जो अल्प सत्ता देते रहते हैं, लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान भगवान उसको अलग दृष्टि से देखते हैं। अमरीश महाराज को देख लीजिए आप, परीक्षित महाराज को देख लीजिए, युधिष्ठिर को देख लीजिए, अर्जुन को देख लीजिए, पृथु महाराज को देख लीजिए, भरत महाराज को देख लीजिए, ये सब परम भक्त है। गृहस्थ होने के बाद भी इनकी एकदम अलग है। तो वो, इसलिए जो आपने प्रश्न किया, यही रियल साधु है। तो साधु का मतलब संक्षेप में हम ये बोल सकते हैं, वो होता है जो भगवान के आदेश को 100% एज उसका पालन करता है। एक ही भगवान का उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य ही नहीं, भगवान का उपदेश एक ही है कि कैसे मेरे जीव इस भौतिक जगत से जो कष्ट पा रहे हैं निकल कर मेरे धाम आ जाए, और इस कार्य में जो मदद करता है वही भक्त है, वही साधु है। और भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है ना। हाँ हाँ जी। ब्रह्मन तथा अपि पृच्छा अथा पृच्छामो धर्मान भागवतान तव यान श्रुत्वा सदया मर्त्य मुच्यते सर्वतः भया। हे ब्राह्मण, यद्यपि, ये ब्राह्मण कौन बोल रहा है सब याद रखें प्लीज। वसुदेव जी किशोर नारद जी को कह रहे हैं, उनके घर आए हैं ना, अभी उनसे पूछेंगे, लेकिन पहले उनका अवगत कर रहे हैं, उनका गुणगान करते हैं। और इसलिए एक दूसरी शिक्षा, जब भी कोई भक्त आता है उनका ग्लोरिफिकेशन, चाटुकारी नहीं, दोनों में अंतर होता है। एक फ्लैटरिंग करना होता है, नहीं वो नहीं करना है, वो अपराध हो जाएगा। क्योंकि जो भक्त है ना बहुत इंटेलिजेंट हो जाए, मुंह से नहीं बोलेगा, समझ जाएगा वो ये मेरी फ्लैटरिंग कर रहा है, नहीं। क्यों, उनका गुणगान करना चाहिए। अब बोलेंगे प्रभु गुणगान क्यों करना चाहिए, अरे वो भी तो बह के जाएंगे, उनमें घमंड आ जाएगा, नहीं। उनका गुणगान करने से, सच्चा गुणगान करने से हमारी चेतना का प्योरिफिकेशन होता है, इसलिए करना चाहिए। जितना शुद्ध भक्त का भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे उतनी हमारी चेतना शुद्ध होगी, इसलिए करते हैं। हे ब्राह्मण, यदि मैं आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट हूं, तो भी आपसे मैं उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूं जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वो जो भी मर्त्य प्राणी इसके विषय में श्रद्धा पर श्रवण करता है, वह समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। देखिए वसुदेव जी, दो चीज है, किससे पूछ रहे हैं, एक शुद्ध भक्त से। तो शुद्ध भक्त से हमें प्रश्न करना चाहिए, जैसे कि परीक्षित महासुदेव गोस्वामी जी से कहते हैं, नंबर 1। और कैसे प्रश्न करने चाहिए, वो प्रश्न जो भगवान की तुष्टि करे। तुष्टि क्या करते हैं, कैसे जीवों का कल्याण हो सकता है। परीक्षित महाराज मृत्यु सैया पर है, 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, तो ये नहीं पूछते मेरा कल्याण कैसे होगा परीक्षित महाराज, सुखदेव जी मैं तो 7 दिन बाद मरने वाला हूं, मुझे बताइए, नहीं। पहला ही प्रश्न है, जीवों का कल्याण किसमें है। दूसरा प्रश्न, जीवों का सारे शास्त्रों का सार क्या है। सोचिए क्या,
ये चीज हमको है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों हरे को। कृष्ण। हाँ, हाँ माता जी बोलिए। अभी जैसे आपने बताया ना, साधु का ग्लोरिफिकेशन करने से हमारी चेतना शुद्ध होगी, तो वो हमारी चेतना फिर कैसे शुद्ध होगी उसमें? कैसे माता जी, क्या चीज बोले? जैसे साधु किसी संत का ग्लोरिफिकेशन करने से बोले ना हमारी चेतना शुद्ध होगी, हाँ, तो उनका ग्लोरिफिकेशन करने से हमारी चेतना कैसे शुद्ध होगी? यस, क्योंकि उनका नाम, उनके गुण इतने पवित्र हैं, इतने दिव्य आध्यात्मिक, एकमात्र मुंह से लेने से ही हमारी कलुषित चेतना शुद्ध हो जाएगी। जैसे आप हरि नाम लेते हैं, तो आप पूछ सकते हैं यही वाला प्रश्न, हरि नाम लेने से हमारी चेतना कैसे शुद्ध होगी? हाँ, तो वो तो हम नाम ले रहे हैं, उससे हमारी चेतना शुद्ध हो रही है हाँ, नहीं? तो उसी तरह, अच्छा एक ये बोला, उसके बाद में और हम क्या बोलते हैं, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? गुण का भी, रूप का भी, लीलाओं का हाँ हाँ क्यों हाँ बोलते हैं बताइए? हाँ, सही है। ठीक है। ठीक है ना? हाँ ठीक माता। है। तो अब थैंक यू। क्यों होता है, तो ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि उनका नाम गुण दिव्य होते हैं, और हम्म वो दिव्य जो चीज होती है ना, इस दिव्य आत्मा की जो कलुषितता है उसको नष्ट करती है। हम्म। दिव्य चीज ही, दिव्य आत्मा की कलुषितता को नष्ट करता है, तो कोई भौतिक चीज नष्ट नहीं कर सकती है। ठीक है माता जी? हाँ हाँ, थैंक यू। ठीक है उस टाइम। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार नारद मुनि वसुदेव को उपदेश देने में हिचकिचा रहे होंगे। हरि बोल। क्योंकि कृष्ण के पिता होने से वे वसुदेव के उच्च पद का सहज आदर कर रहे थे। नारद ने सोचा होगा कि वसुदेव तो पहले से कृष्ण भाव में दक्ष है, अतः उन्हें भक्ति की विधि का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए नारद की संभावित हिचक को भाप कर ही वसुदेव ने नारद से कृष्ण भक्ति के विषय में उपदेश देने का विशेष अनुरोध किया। यह शुद्ध भक्त का लक्षण है। कृष्ण का शुद्ध भक्त कभी भी अपने को उच्च नहीं मानता, अपितु वह विनीत भाव से अनुभव करता है कि उसकी भक्ति अत्यंत अपूर्ण है, किंतु किसी तरह भगवान कृष्ण अपनी अहेतु की ऐसी अपूर्ण सेवा को स्वीकार कर रहे। हरि बोल। इस संदर्भ में श्री चैतन्य महाप्रभु ने से कहा है कि देखिए, जो शुद्ध भक्त के लक्षण बता रहे हैं, कनिष्ठ और मध्यम भक्त का तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था ना। कनिष्ठ भक्त का क्या है? वो भगवान की तो भक्ति करता है, लेकिन बाकी दूसरे भक्तों का आदर नहीं करता है। और मध्यम भक्त का भक्त क्या करता है? भगवान की पूजा करता है, नंबर वन, दूसरे भक्तों का आदर करता है, उसमें भी क्या है, जो बराबर है उनसे मैत्री मैत्री करता है, जो उनसे बड़े हैं उनको प्रणाम करता है, और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता है, और जो अनजान, जो माने जिनको भगवान के बारे में नहीं, उन पर कृपा करता है, उनको भक्ति से जोड़ता है, और जो नास्तिक होता है उनकी उपेक्षा करता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है टॉप का, उसकी पहली चेतना ये होती है कि मैं सबसे अधम अधम हूं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं ना, मैं तो मल के कीड़े से भी नीचे गिरा हुआ हूँ। जो चेतन चरितामृत लिख रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वो इतना उसकी दिव्य चेतना होती है, जिस चीज को भी देखता है, अरे ये तो भगवान से संबंधित है। जिस चीज को देखता है उसके अंदर भगवान को देखता है, हर चीज में भगवान को देखता है, भगवान को हर चीज में देखता है। इस तरह की उसकी लेवल चेतना होती है। और जो शिष्टाष्टकम का ये श्लोक बहुत पावरफुल है। दिनादपि सुनीचे न तरोरपि सही सुना, मानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने को सड़क के तृण से भी तुच्छ मानते हुए मनुष्य मन की विनीत अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए, और अन्यों को सभी प्रकार से सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, अगर ये, पता नहीं हम लोग में ये इस जन्म में आएंगे कि नहीं पता नहीं है, कम से कम किसी दूसरे के दुर्गुणों को तो नहीं बोलना चाहिए, उसके दोष को तो नहीं निकालना चाहिए। कम से कम यदि हम सम्मान किसी के गुणों का गुणगान नहीं कर सके, तो कम से कम उसके दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरा, उस जो उससे जो बढ़ के होता है, वो क्या करता है, दोषों को देखता नहीं है, केवल उसके गुणों का गुणगान करता है। और इसमें बहुत अच्छे गुण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमको अपने जीवन में उतारने के लिए।
कोई भी जैसी चीज आपको मालूम है इसमें तो माइनस पॉइंट है, उसको ना कह के उसके जो प्लस पॉइंट है ना उसका ग्लोरीफाई कीजिए, तो देखिएगा हमारी चेतना में भी परिवर्तन आएगा। आपको एक हल्का दिल महसूस होगा, या मैं भगवान के सही बातों का पालन कर रहा हूँ, चेतन महाप्रभु ने जो शिष्टाष्टकम में कहा उसका पालन करो, नंबर 1। और सामने वाले का भी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा। देखो मेरे दुर्गुण को इतने हैं, उसको हाईलाइट नहीं करके खाली मेरे में थोड़ी बहुत जो योग्यता है उसको हाईलाइट कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभु जी, अगर कोई मेरे दोस्तों को अगर इंडिकेट नहीं करेगा तो हम अपने आप को रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो ये भी तो प्रभु, जरूरी है ना। हाँ अब प्रभु, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, ये किसके लिए है। अगर इफ यू आर ए प्रीचर तो आपके शिष्य के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिसको आप ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि नहीं तो वो कैसे समझेगा। वो उसके लिए है कि यदि आपकी किसी के प्रति घृणा है, जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, तो यदि आप किसी को लाइक नहीं करते हैं और जब भी आपके सामने आ जाता है तो आपके मन में आएगा कि इसके सारे दुर्गुणों को मैं वो करूं, तो उससे आपकी चेतना खराब हो रही है। उनके लिए है प्रभु, नॉट एज ए प्रीचर, वो एकदम अलग हो गया प्रभु, ये उसके। तो मैं भी अभी कच्चा हूं, मैं भी खुद कच्चा हूं, है। तो मैं किसी को देख करके मेरे में उसके प्रति क्रोध आ जाए, घृणा आ जाए, तो वो हमारी चेतना पर थोड़ा सा प्रभाव डालती है, हमारी भक्ति में वो डालता है, उसके लिए। ठीक है ना प्रभु, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और उसको तो निकाल, क्योंकि गुरु जो होता है, गुरु तो भक्त के अपने शिष्य को तो दोष निकालता ही है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, नारद जी ने व्यासदेव जी को बहुत झाड़ा, अरे तू इतने बड़े बड़े लिख दिया है तुमने, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत सब कुछ लिखा है, तो भी क्यों मुंह लटका के बैठा है? तेरी गलती है, तूने बड़े बड़े धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए तो बड़ी बड़ी बातें लिख दिया है, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया है, चाह रहा है उसको इनडायरेक्टली। तो वो तो गुरु का काम होता है। और यहाँ पर जो चीज है ना, हम लोग दूसरी चीज बोलते हैं, जिनके प्रति हमारी ईर्ष्या है, बदले की भावना है, उसके लिए। तो उसको हम थोड़ा चेंज करेंगे तो हमारा को क्या है, हमारी भक्ति में लाभकारी होगा। ठीक है ना, इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं। हम लोग हमारे जैसे लेवल के लोग क्या है कि यहाँ शिक्षा चाहिए हमको, उसमें दिमाग नहीं, उस तरह के लोगों माने दिमाग नहीं लगाना चाहिए, नहीं भैया। और अगर कुछ करना भी है उनका खाली गुणगान कर दीजिए, ठीक है ना, हमको उससे लगना नहीं है। हम जैसे लोगों की जो लेवल की चेतना है तो हमें दूर ही रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, किसी भी देखिएगा, एक तो इसकी बात हम कहें, और एक वो सूक्ष्म से जो बातें करते हैं, भले ही हम आगे नहीं बढ़े, ये तो हो गया किसी के प्रति की शत्रु भावना है। दूसरा, आपका कोई शत्रु नहीं है, लेकिन वो उससे भी बड़ा शत्रु है। कैसे? जो आकर के आपको प्रोवोक करता है, अरे यार क्या ये सब, चलो ना पिक्चर देखना, ये करो ना, ये करो ना, इस किट्टी पार्टी में चलते रहे, क्या हो गया ये वो आपको पूरा पूरा डुबो देगा प्रभु। जो शत्रु है कम से कम आप उसको लवे तो नहीं लग रहे, जब सामने आता है तब आपको आक्रोश होता है। लेकिन जो मीठा शत्रु वो है जो आपको गलत लाइन पे ले जाता है, प्रवोक करता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं प्रभु। तो ये वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। भले आपके हमारे संबंधियों में आकर के, अरे यार बहुत दिन से तू नहीं मिला, चल आज गप मारते हैं, और आप, और माया इतनी प्रबल है, हम सोचते हैं नहीं नहीं मैं तो भक्त हूँ, लेकिन बात करने लग जाते हैं तो आप भी उसमें रम जाते हैं, वही चीज शुरू कर देते हैं, घंटों चले जाए, आपको पता भी नहीं लगेगा। बाद में जरूर घृणा होगी, अरे यार ये मैं क्या किया 2 घंटे। उन लोगों से तो बहुत दूर रहना चाहिए। ठीक है ना प्रभु? इस भौतिक जगत में बद्ध जीव अपने तथाकथित वंश को लेकर मिथ्या गर्वित रहते हैं। हरि बोल, यह गर्व मिथ्या है, क्योंकि इस भौतिक जगत में जिसने भी जन्म लिया है वह पतित अवस्था में होता है, भले ही वह कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों न। किंतु वसुदेव निश्चित ही पतित नहीं थे, क्योंकि उनका जन्म कृष्ण के परिवार में हुआ था। चूंकि वे कृष्ण के पिता थे, अतः उनका पद अच्युत था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वे कृष्ण का विशेष संबंध होने पर भी गर्वित नहीं थे, उल्टे
अपने को आध्यात्मिक ज्ञान में न्यून मानकर उन्होंने कृष्ण भावनाथ के महान उपदेशक नारद मुनि के आगमन का लाभ उठाने की दृष्टि से तुरंत ही उनसे भक्ति के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। हरि बोल। ये देखिए ये कितना पावरफुल प्रभुपाद जी ने कहा कि वो हम सोचते वो कृष्ण के पिता हैं, लेकिन उसके बाद भी लालायित रहते हैं। क्यों? कि अरे भगवान का शुद्ध भक्त आया है नारद, इसका लाभ उठा लो। कितनी बढ़िया प्रभुपाद है, इसका लाभ उठा लो। मन में ये नहीं आए अरे मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूं, क्लीन बोल्ड। इसलिए हमको जो भी आ जाए ना, इवन मेरा जूनियर है कोई क्लास दे रहा है ना, मन में ये बात भी नहीं आनी चाहिए अरे वो जो बोल रहा है ना कृष्ण के बारे में ही तो बोल रहा है ना, मौका मिला है। आज हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली है एक दूसरे के लिए कि हम कृष्ण की चर्चा करो और आलतू फालतू बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इधर उधर की बातें करते रहते, कुछ भी करते रहते। तो ये देखिए किसके आचरण से पता लगता है, वसुदेव के आचरण से, कृष्ण के शुद्ध भक्त की यह अतुलनीय विनम्रता निर्विशेषवाद की उस मिथ्या निवेदन से कई अधिक से है जो ऊपर से विनीत साधु व्यक्ति का आचरण करते हुए ईश्वर के समतुल्य बचने की इच्छा रखता है। वो हमको कोई कंपैरिजन नहीं करना मायावादी से। बोलता है भगवान का कोई आकार नहीं होता, निराकार है, बिल्कुल नहीं। भले ही वो साधु प्रकृति का, किस सेंस में साधु प्रकृति का, कोई उसकी भौतिक इच्छा नहीं है, संसार से भी रखती है, वो रियल साधु नहीं है। रियल साधु वो है जो भगवान के बारे में जानता है, अपने बारे में जानता है, भगवान के ये अंशों के बारे में जानता है, किस प्रकार उनको भगवान से जो भ्रमित हो चुके उसको भगवान से जोड़ना है, वही रियल साधु है। रियल योगी नाम अपनी सर्वेशा, गीता के 6वें का 47वां श्लोक जब पढ़ लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा वास्तविक योगी कौन है, साधु कौन है, योगी कौन है। वो है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, दूसरों को भगवान से जोड़ता है, एकमात्र वही उसका लक्ष्य होता है। भयम की उत्पत्ति कृष्ण से नहीं अपितु किसी अन्य वस्तु को देखने से होती। हरि भो द्वितीय भी नहीं निषेध। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया जन्माद्यस्य तथा भगवत गीता में पुष्टि की गई अहम सर्वस्व प्रभा वसुदेव सर्वमिति। अहम सर्वस्व प्रभा गीता के 10वां 8वां श्लोक है ना, 14 श्लोक की गीता का प्रत्येक वस्तु वास्तव में भगवान से ही उद्भुत होती है। कृष्ण प्रत्येक जीव के सुभेषी मित्र है, सुहृदम स्वरूपतम। यदि जीव भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने का दिग्भ्रमित प्रयास छोड़ देता है, ये मूर्खता जैसा दिग माने भ्रमित होने अभ्यास छोड़ देता है और भगवान की ग्रहण कर देता है, तो निसंदेह उसे कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध का दृढ़ विश्वास हो जाता है। और ये चीज तभी संभव होगी जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, नहीं कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल दो तरह से, इम्पॉसिबल इसलिए है कि अगर किसी और से सुनेंगे जिसकी चेतना ही भगवान को समर्पित नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, समय की बर्त होगा। जैसे हम जितने भी सुंदर सुंदर कथावाचों से सुनते, कभी भी कोई फायदा नहीं है। दूसरा चीज हम सोचेंगे कि हम शास्त्र को पढ़ करके हम अपने आप सीख लेंगे, अरे हमारे दिमाग में ही नहीं घुसेगा, कितने ही इंटेलिजेंट हो, क्योंकि बिना गुरु की कृपा से ये क्या बोलते हैं ना, ट्रांसमिशन माने प्रकाशित ही नहीं होगा, ट्रांसफर ही नहीं होगा, क्योंकि भक्ति प्रकाशित होती है, कृपा के माध्यम से आती है, अपने प्रयास से नहीं आती है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शरणागत व्यक्ति वास्तव में अनुभव करता है कि कृष्ण उनके सुबह से मित्र है और चूंकि वह मित्र सारे जगत का परम नियंता होता है, वो अतः भय का कोई कारण नहीं रहता। धनी पुरुष का पुत्र अपने पिता की जागीर में दौरा करते आश्वस्त रहता है, बच्चा अपने माँ के गोद में रहने के बाद एकदम निश्चिंत रहता है। उसी तरह अधिकार पद सरकारी प्रतिनिधि अपने कर्तव्य को संपन्न करने में आश्वस्त। इसी प्रकार कृष्ण का भक्त भी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आश्वस्त रहता है, क्योंकि वह हर क्षण समझता रहता है कि समग्र भौतिक आध्यात्मिक सृष्टि के उसके उद्धार स्वामी के नियंत्रण में है।
किंतु अभक्त व्यक्ति कृष्ण के पद को नहीं मानता और वह उसे कृष्ण के भिन्न रूप में कल्पना करता है। उदाहरणार्थ, यदि सरकारी से सोचता है कि कोई ऐसी खतरनाक अड़चन आन पड़ी है जिसे सरकारी व्यक्ति शक्ति से बस में जिसे सरकारी शक्ति से बस में नहीं किया जा सकता, तो वह भयभीत होता है। यदि कोई बच्चा यह सोचता है कि ऐसी कोई भी शक्ति है जिसे उसका पिता नहीं दबा सकता, तो वह भयभीत होता है। इसी तरह से क्योंकि हम कृत्रिम रूप से यह सोचते हैं कि इस जगत में कुछ बातें ऐसी है जो सुबेक्षु भगवान से के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, हम भयभीत हो सकते हैं। हरि बोल। इसका मतलब हमको जब तक भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, और ये विश्वास और ज्ञान केवल एक ही जन दे सकता है, भगवान का शुद्ध भक्त। और तभी तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग में भी आता है, लेकिन हमको छिपाने की चीज नहीं है, हमको सत्य को एक्सेप्ट करते। कई बार हमको पढ़ा है कि सब कुछ भगवान ही करते हैं, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है, भगवान सब कुछ हमारा कष्टों को दूर कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई बताता है, कोई नुस्खा बता देता है, अरे इसकी पूजा कर ले, ये कर ले, चुपके से हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए करते हैं, ये भगवान बोलते हैं, ये नहीं कि भगवान तुमको दंड देंगे, क्योंकि अभी हमारी चेतना उस लेवल की नहीं पहुंची है, उतना विश्वास अभी नहीं हुआ है, हमारी भक्ति कच्ची है, हम साधन दे। लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे, धीरे धीरे ये सब कुछ निकल जाएगा। कभी ये नहीं सोच रहे अरे मैं मेरे में तो ये चीज आ रही है, नहीं आएगी, 99.9% में आ रही है, घबराना नहीं है। लेकिन भक्ति करते 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 ये सब अपने आप दूर हो जाएगा। और ये भी थोड़ा सा डाउट आता है, थोड़ा सा डाउट यदि आता है, बिकॉज हम बंधे हैं, इस चीज को हम भूल जाते हैं कि हम अभी भी बद्ध जीव है, हम शुद्ध जीव नहीं हुए हैं, हम भक्ति के पथ पर हैं, शुद्ध भक्त अभी नहीं बने हैं, ये याद है। द्वितीय वस्तु की श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी धारणा द्वितीय भी निवेश कहलाती है, जो तुरंत ही भयं का बातों कृष्ण अभयंकर कहलाते हैं। हरि बोल। जिसका अर्थ है कि वे अपने भक्त के हृदय में सारे भय को नष्ट कर देते हैं। कभी कभी अनेक वर्षों तक निर्विशेषवादी चिंतन तथा भौतिकवादी जीवन के भोग के पश्चात किन कर्तव्य मूल हुए तथा कि विद्वान भयभीत तथा चिंतातुर होते हैं, श्री भक्ति शास्त्र ऐसे विचलित दार्शनों की तुलना छांदोग्य उपनिषद में वर्णित बद्ध गीत से करते हैं। ऐसे चिंतक भय से मुक्ति की कामना करते हुए दुर्भाग्य से काल्पनिक मोक्ष विमुक्त मानिना को गढ़ लेते हैं और निर्विशेष या शून्य की शरण लेने का प्रयास करते हैं। हरि बोल। इसके बाद कि खाली शून्य की शरण में चले जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में कैंटो 10 दूसरे गान में कहा गया, आधुर्य कृच्छेन परम पदम तथा पतन्य दो अनादृत युष्मद अंग्रिय अंग्रिय। क्योंकि ऐसे चिंतक भगवान से अपने नित्य संबंध को नकारने की अपनी मूल त्रुटि को ठीक नहीं कर पाए, अतः वे अपनी मनगढ़ मुक्ति से नीचे गिरकर भयभीत अवस्था में रहते जाते हैं, ऊपर जाते फिर नीचे आते। किंतु वसुदेव कृष्ण की भक्ति के विषय में अधिकाधिक सुनने के लिए खुले तौर पर सीखते हैं। इसलिए कहते हैं, यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भय। कृष्ण की शुद्ध भक्ति के विषय में केवल श्रवण करने से बद्धजीव सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और वह दिव्य स्वतंत्रता निश्चय ही नित्य है। तो शुद्ध जो भक्त होता है, जो भक्त होता है, कभी भी भगवान के बारे में सुनने के लिए ऐसा नहीं कि मेरे को हो गया, कि कितना बड़ा आज पावरफुल प्रभुपाद जी बता रहे हैं वसुदेव के बारे में। भक्त है, अरे भगवान के पिता है, उसके बाद भी शुद्ध भक्त से सुनने के लालायित क्यों है? क्योंकि इस यहाँ पर रहेंगे, साधना भक्ति कर रहे हैं तो भी हरि नाम कर रहे हैं। अगर हम लोग शुद्ध भक्त बन गए इस जगत में तो भी हरि नाम कर रहे हैं। भगवान के धाम भी जल्दी चले जाते हैं तो हम दास ही रहेंगे, मालिक नहीं बन जाएंगे। वहां पर भी हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान का गुणगान करना है। इसको कहते हैं जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो इसलिए सदैव हमें केवल भगवान के नाम गुणगान का ही श्रवण कीर्तन करते रहना है। यही वास्तविक क्या है, शिक्षा है। तो कितना बढ़िया है, इसमें मैंने पूरा एक एक चीज को हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, बार बार इस चीज को पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे ना, तो हमको बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ में आएगी। आज हमने क्या चर्चा किया? सबसे पहला है, हमारी भक्ति का कोई भी लेवल हो,
हमारा सबसे पहला काव्य है, यदि हम प्रीचिंग भी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये भूलना नहीं है, श्रवण कीर्तन स्मरण को भूलना नहीं, श्रवण करते रहना है। ऐसे नहीं मेरे को ज्ञान हो गया, क्योंकि माया बहुत प्रबल है, कभी भी हमको झटका दे। और हम तो बहुत साधारण साधक भक्त हैं, हम तो हमारी साधक, हम तो अभी साधना में आगे जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी कृपा है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं, हम साधन भक्त है, ये बहुत बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कृपा नहीं। बोलेंगे क्यों बड़ी कृपा है? क्योंकि ये गारंटेड हो गया, ये गारंटेड हो गया कि हमारा गोलोक धाम पक्का है, भले ही जीवन में नहीं हो, ये गारंटेड है। तो इससे बड़ा गारंटी और क्या चाहिए, सोचिए। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि शुद्ध जो भक्त जो होता है उसके गुण को बता रहे हैं। क्या गुण बताए हम लोगों ने पढ़ा? शुद्ध भक्त सदैव अपने को समझता है कि मैं बहुत निम्न हूं, मेरे को कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। इतना ज्यादा वो अपने में सहिष्णुता नम्रता होती है, इतनी प्योरिटी उसके अंदर में होती है कि वो अपने को हमेशा बहुत, इसीलिए चेतन महाप्रभु ने कहा, नहीं तो स्वयं भगवान ये बात नहीं कहते थे ना, अदपि सुनीते तरोरपि सही सुना माने न माने नहीं। तो बताइए वर्ड क्यों बोला? क्योंकि यदि हम मान की इच्छा रखेंगे हमारी भक्ति गड़बड़ा जाएगी, नंबर वन। किसी के प्रति हम घृणा रखेंगे वो भी हमारी भक्ति को गड़बड़ा देगा। अगर हमारे में इतनी क्वालिटी नहीं है तो आपस में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका उपाय क्या? हम चेष्टा भगवान से करेंगे हमारे सामने ही नहीं आए, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नहीं तो मन में उसके आएगा, अरे इसने मेरा ऐसा किया था, ठीक है, तो वो चीज हमारे लिए उसका कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन हमारी चेतना में गड़बड़ आ जाएगा, हमारी भक्ति में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो ये सब दो तीन चीजें हैं, लोगों को ध्यान में रखना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए, अरुण। प्रभु सॉरी प्रभु प्रभु जी, कल बड़ी एकादशी है, कमला एकादशी है ना कल। हाँ प्रभु। प्रभु जी, माला करने के अलावा और कोई विशेष कल कुछ करते हैं क्या? है प्रभु। प्रभु जी, माला के अलावा और भी कुछ करना होता है कल कुछ? जितनी माला करें उसको ज्यादा बढ़ाना है प्रभु, और ज्यादा से ज्यादा हमें शास्त्र पढ़ने हैं प्रभु, बस दो ही चीज करना है प्रभु। ठीक है प्रभु जी। हाँ, बस इतना ही है प्रभु। कई बार हमको लगता है कि मेरे को बहुत पुण्य लगेगा, ये लगेगा, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। अरे सब ठीक है, वो कर लीजिए, लेकिन अपनी माला जितनी ज्यादा है उसको और अच्छी करना है, और श्रवण ज्यादा से ज्यादा करना है। श्रवण बहुत अच्छा है। कई बार देखिए ना क्या होता है ना, हम लोग बुक्स भी पढ़ते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं ना प्रभु, तो कितना हम पढ़ रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितने हमारी श्रवण जितना करेंगे ना, हरि नाम का जप जितना करेंगे ना, वो हमारी भक्ति को बहुत आगे बढ़ाएगा। ये प्रभु जी। ठीक है ना प्रभु? हरे प्रभु जी। थैंक यू। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, टाइम है हाँ, क्या कुछ? हाँ बोलिए ना, सुनीति कृपा धात्री माता जी। तो पूछ रहे हैं प्रभु जी, जैसे कि जितने भी अध्यात्म लोक है ऊपर में, है ना, आध्यात्मिक लोक है ना ऊपर में, जैसे विष्णु लोक, राम का लोक जैसे, तो जो वो लोक है अध्यात्म लोक, उसमें से भी लोग जो रहते हैं वो नीचे वापस आना पड़ता है क्या उन लोग को? माता जी पहले तो मेरा यह क्वेश्चन है कि अध्यात्म लोक आपने कैसे ढूंढा? नहीं, जैसे गोलोक धाम के नीचे जैसे विष्णु लोक हुए, और फिर राम का लोक हुआ, जैसे है ना, ये सब अलग अलग। ओ अच्छा, वो वाला बोल रहे हैं। देखिए ऐसे हाँ बोलेंगे, दो पार्ट में बोलेंगे, एक हाँ आध्यात्मिक जगत बोलेंगे, एक भौतिक जगत। हाँ। आध्यात्मिक जगत से कभी आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक नहीं जगत आ। से वापस नहीं आना पड़ता। अच्छा, तो फिर जैसे ये जो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति को, जो निराकार को जो पूछते हैं, वो लोग तो ब्रह्म लोक में जाते हैं ना? हाँ, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म लोक में ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्योति, ज्योति हाँ, में ब्रह्म ब्रह्म ज्योति वाला लोक जो है उसमें जाते हैं, तो वो लोग तो हाँ फिर वापस नीचे आते ही है ना? हाँ, वो खुद आते हैं, खुद आना पड़ता है उनको। आप याद हाँ रखिएगे, तो वो खुद हाँ तो वो आते हैं। खुद आते इन द सेंस क्या है ना, कि उनको आनंद नहीं मिलता है, उनको आनंद नहीं मिलता है। देखिए क्या होता है ना, दो चीज को बहुत ध्यान से सुनिए। कोई चीज आप कहते हैं कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो वो चीज भगवान बोलता है तुमको नहीं चाहिए, लेकिन तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए।
खाली ये चीज नहीं चाहिए काफी नहीं है, आपको क्या चाहिए ये भी जानना पड़ेगा। तो भगवान ने जीव को क्या चीज किया कि तुमको भौतिक जगत के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। तो जो ज्ञानी होता है बोलता अच्छा ठीक है, हम भौतिक जगत के प्रति आसक्ति नहीं रखेंगे, ठीक है, हो गया। तो भगवान कहते हैं कि तूने भौतिक जगत के प्रति आसक्ति न रखी, बहुत अच्छी बात है, तेरे को कर्म फल भी न लगा, तो अब तेरे को कई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तब भगवान बोलते हैं कि उसको कहाँ भेजू। भगवान कहते हैं तूने हरि नाम तो लिया नहीं, क्योंकि गोलोक धाम जाने की टिकट और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है हरि नाम होना चाहिए। तो न तो मैं तेरे को बैकुंठ लोक में भेज सकता, न तेरे को द्वारका न गोकई ही भेज सकता। तो भगवान क्या करते हैं, आध्यात्मिक जगत में ही एक कोने में एक जगह है जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति का मतलब वहां भेज देते हैं। अब वहां वो बहुत दिनों तक रहता है, लेकिन आत्मा तो क्या सच्चिदानंद है। आत्मा को आनंद चाहिए, ये याद रखिएगा। आत्मा का आनंद ही वास्तविक आनंद है। भौतिक जगत का आनंद है वो शरीर का आनंद है, उसको आनंद नहीं बोलेंगे, भोग बोलेंगे। आत्मा का आनंद केवल हरि नाम में, बैकुंठ लोक में, गोलोक धाम में। और वो तड़फड़ा रहा है, अरे मेरी आत्मा को आनंद नहीं मिल रहा। तब करोड़ों वर्ष तो तब आ रहने के बाद लिखा है, करोड़ अरबों जन्म के बाद में वो भक्ति करने के लिए यहाँ पर ऐसे बोलेंगे, एक एक शब्द को वो भक्ति करने के लिए यहाँ आ जाता है, उसको मौका दिया जाता है। अब बोलेंगे वहां से गिरेगा तो क्या पक्का भक्ति करेगा? नहीं, उसे भक्ति करने का मौका दिया जाता है। ठीक है माता जी? हाँ, क्योंकि एक बार आपने बताया था कि जैसे कि जो निराकार को जो पूछते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, लेकिन आत्मा वहां सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। यस, है ना? हाँ, हाँ, तो हाँ सुख आनंद। हाँ, माता जी तो हम लोग अपने जीवन में भी करते हैं। अभी आप देखिएगा ना, धीरे धीरे भक्ति करते रहेंगे ना, आपको खुद महसूस। कई बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, यदि हमारी थोड़ी धीरे भक्ति बढ़ती रहेगी ना, सपोज कीजिए आप डिसाइड कर लीजिए ये तो भक्ति कर रहे हैं आप, अर्थात रोज हरि नाम जप कर रहे हैं, चुपचाप बैठ करके साथ भी पढ़ रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपको लगे यार भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, कुछ आनंद नहीं आएगा अंदर से। हाँ, तो अब तो हम लोग इसी में ही आनंद आता है प्रभु जी, दूसरा चीज में जबकि आनंद आप आता भक्ति कर रहे हैं, देखिए तब की तो हाँ, आदान प्रदान जब, और भगवान को भी आनंद नहीं आता है, सबसे बड़ी बात तो है। इसलिए भगवान छटपटा करके, अच्छा ओ देवता तू बोल रहा है ना तेरे को इसको कष्ट हो रहा है, इस असुर को मारना है, तो भगवान ना देवता को लॉलीपॉप देते हैं, अच्छा मैं आ रहा हूं ना। तो भगवान का आने का उद्देश्य क्या होता, थोड़ी ना उनको मारने का है। भगवान का आदेश आता है, आने इच्छा है कि मैं हरिदास ठाकुर से भी मिलूं, भक्तों से मिलने के लिए आते, गोपियों से मिलूं, आनंद के आते। नहीं तो सोचिए वो भगवान, वो तो वहां बैठे बैठे एक नजर उठाएंगे, करोड़ों अरबों सारे असुर ऐसे मर जाएंगे। भगवान भी लालायित रहते अपने भक्तों से मिलने के लिए, ठीक है ना? अरे हाँ, यही क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल अनुभव ही करते हैं प्रभु जी कि हाँ ना दूसरा चीज हम लोग को अच्छा भी नहीं लगता। नहीं लगेगा, क्योंकि यही पे आनंद आता है। भक्ति का मतलब है कि दिव्य नाम गुण लीलाओं का श्रवण की तरफ आदान प्रदान रेसिप्रोकेशन, एक दूसरे से आदान प्रदान, बहुत आनंद आएगा आपको, ठीक है ना? और वही हम लोग कर पा रहे हैं, बहुत बहुत हमारा सौभाग्य है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो श्री संगीता राधा देवी जी को याद करता रहता, फिर से बताते हो, उन्होंने हमसे शुरू करवाया, हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज तक चल रहा है। और बहुत हमारे अच्युत अजय दास प्रभु को मैं देखता हूँ कितना सिंसियर हो के पूरा सबको हर रोज दर्शन कराते हैं। वो मैं माने कोई भी पूछता है ये दर्शन किया, हाँ भाई देखा तो नहीं है, दर्शन जरूर किया। तो ये चीज बहुत अच्छा मिलता है। बहुत बस सब भक्तों को देना, इसी से सब एक दूसरे को भक्ति में बढ़ाएंगे आगे, बस यही, इसी में जीवन कट जाए, यही सबसे बड़ी पूर्णता है। हरे कृष्णा, यही बोले। प्रभु जी हम लोग तो आप लोग दोनों से ही सीखते हैं, आप लोग दोनों इतने ज्यादा हैं, आप भी और माता जी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग चेष्टा करते हैं। आप लोग दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोनों को ना गुस्सा आता है, ना किसी पे कभी गुस्सा करते हैं, ना किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, ना कुछ। नहीं माता जी, ये तो सब भक्तों की कृपा है, भक्तों का आशीर्वाद है, गुरु आचार्यों का आशीर्वाद, बस यही करते रहेंगे कि ये कंटिन्यू रहे हम लोग का 1-10 में पूरा हम लोग भक्ति से एकदम जुड़े रहे। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमको करना है,
तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि अभी हम लोग ने प्रभुपाद जी ने इतना स्कोप दिया है। और जैसे जैसे एक चीज आपने माता जी बोला ना, अभी एक चीज आपको इशारा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। जीबीसी गवर्निंग बॉडी काउंसिल जो है ना, धीरे धीरे थोड़ी शिक्षा माने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि अलग तरह के पाखंडी लोग इतने आ गए हैं ना करके। इसलिए हम लोगों को ना, जब भी उनका कोई इंस्ट्रक्शन आता है ना, तुरंत वो कोर्स कर लेना है, ये कर लेना है, ये कर लेना है। तो क्या होगा, आगे प्रचार में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू। ये विराम अच्युत अजयदास को कुछ बोलना है आप लोग? प्रभु जी बस वही डिसाइपल कोर्स अभी भी जो भी करना है तो आजकल में रजिस्ट्रेशन कर ले, फ्राइडे से चालू प्लीज होने प्लीज कर लीजिए, आप सब लोग भी जब बोलिए अभी अपने जिन्होंने। क्लास में भी बोल करके जो हाँ, भी। देखिए जरूरी अच्छा, नहीं कि अच्छा कभी भी ले, लेकिन डिसाइपल कोर्स कर सकते हैं। 2 दिन ऑनलाइन का बहुत बड़ा मौका है। बाद में आपको एक एक कोर्स जो शिला प्रभुपाद है वो नहीं करना पड़ेगा, देखिए। और नहीं तो फिर न तो हरिनाम दीक्षा ले पाएंगे, न उसके बाद में तो ब्राह्मण दीक्षा तो बाद की बात है। प्लीज प्लीज, केवल 2 दिन है, एकदम 1-2 दिन आप लोग कर लीजिए, कर लीजिए। जितने लोग भी नहीं हो, कम से कम उनको बोलो भाई, तुम लोगों को ये जरूरी थोड़ी है कि तुमको कोई वो करना, लेकिन कम से करने में हर्ज क्या है। वो भी घर बैठे कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। आप मेरी बात मानिए, बहुत मुश्किल से 9 भूल के ऑनलाइन करवाया है। एक हरे बार। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे माता। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो शेल्टर नहीं लिए वो भी कर सकते हैं क्या प्रभु जी ये? हाँ 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 हाँ, कर हाँ सकते हाँ, हैं, सब बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं माता जी, सब कर सकते हैं। यस यस। खाली उसमें वो लिखा था मिनिमम 4 राउंड्स के वो चैंटिंग वो करना। सब तो करते हैं प्रभु जी, बहुत दिन से ही कर रहे हैं 16 हाँ, माला वो सब। सबको लेकिन करवा शेल्टर दीजिए। नहीं लिया उन्होंने। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, सब कर सकते हैं माता जी। प्लीज सबको बोलिए फटाफट है। देखिए कोर्स करने से और क्लियर होगा कंसेप्ट कि हमारा गुरु के प्रति क्या हमारा कर्तव्य बनता है, हमको कैसे क्या समझना चाहिए। तो एक अच्छा कोर्स है। तो आपको गुरु के प्रति आपकी शरणागति की, आपकी ऑटोमेटिकली आपकी लालसा बढ़ेगी ये कोर्स करने के बाद। तो ठीक है ना। करना चाहिए। हरे अच्छा कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा। तब फिर मैं भी हरे कर कृष्णा। लूंगी। हम आप ही के लिए पूछी थी माता जी। हाँ, फिर मैं भी कर लूंगी। आज हरे रजिस्ट्रेशन कृष्णा करके प्रभु आप जी। लोग सेंड कर दीजिएगा। तुरंत इसका करवा इसका दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, इसका एग्जाम ऑफलाइन होगा। तो जो लोग बैंगलोर से करना चाहते हैं, जैसे एक माता जी है, मेरी बहन है, वो करती हैं, तो वो कैसे करें, एग्जाम कैसे देंगी? वो बाहर का तो मैं वैसे बोल नहीं सकता माता जी। बैंगलोर जो, तो हमारे जो कलकत्ता से जुड़े हुए उनके लिए है माता जी, वो कर। नहीं, अच्छा ऐसे क्लास करने में कैसे? कोई प्रॉब्लम है? क्लास कर ले, एग्जाम नहीं भी हाँ, दे पाएंगे तो क्लास करने दीजिए। है हाँ, तो उसके लिए क्लास। भी वो लोग बोले हैं कि आपसे परमिशन चाहिए। हेलो, अरे आप हाँ, कर आपकी। लिए, आप कर हाँ, लीजिए, मैं बोल दूंगा, बोल दीजिए, ओके। मैं बोल दूंगा, कर लीजिए। क्लास करने में कोई अर्ज नहीं, कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। हरे ठीक कृष्ण। है। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं। ठीक है। हरि बोल।